नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15 पर आपके साथ ज्ञान की वार्तालाप करते हुए इन उपरोक्त वर्णित चारों ही श्लोकों के आध्यात्मिक भावार्थ को जानेंगे। तो दोस्तों आज के इन चारों श्लोकों में अर्जुन ने विशेषतया अपने मन के उद्गार भगवान के सामने रखते हुए कहा है कि हे परम पवित्र परमात्मा, हे परम धाम निवासी सबके परमेश्वर, हे सर्व देवों के भी देव, हे दिव्य पुरुष, आप अपने गुण शक्तियों के प्रभाव के बारे में अथवा अपनी अनंत लीलाओं के बारे में मुझसे जो जो भी वर्णन कर रहे हैं उस सब को मैं सत्य मानता हूँ। बस सत्य मानकर सच्चे मन से उसे स्वीकार भी करता हूँ कि संसार की सारी व्यवस्था का कंट्रोल स्वयं आप सर्वशक्तिमान परमात्मा के ही हाथों में है। फिर भी हे अनुपम व अविनाशी प्रभाव वाले ईश्वर, हे भूतों की उत्पत्ति के दाता, हे सारे जगत के स्वामी, हे सभी मनुष्यों को उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने का ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसीलिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करने में केवल आप इसी से समर्थ हैं, क्योंकि दूसरा आपके समान संसार में ऐसा करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए हे ईश्वर, हे स्वामी, हे परमेश्वर, मेरे मन के संशयों को दूर करने का उपाय भी केवल आपके ही पास है। इसलिए ही आपकी शरण में आए हुए मुझ वत्स को यथार्थ रूप में आप सब कुछ कह दीजिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है अर्जुनोवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम विभुम आहुसत्वा मृष्य सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे परम धाम निवासी परमेश्वर, आप ही पार ब्रह्मलोक के रहने वाले ईश्वर हैं और आप ही सदा जन्म मरण से मुक्त परम पवित्र आत्मा हैं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि अथवा देवता भी आपको ही सभी देवों का देव और सभी आत्माओं का पिता परमात्मा स्वामी सखा आदि कहते हैं। ठीक वैसे ही ऋषियों में प्रसिद्ध इधर की बात उधर मिनट में कर देने वाले देव ऋषि नारद, असित, देवल तथा वेदों के लेखक महर्षि व्यास भी आपको अजन्मा और अविनाशी कहते हैं और मानते हैं। इसीलिए वह सब उसको मैं सत्य मानता हूँ जो मुझसे आप अपने बारे में कह रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 14 की, जिसमें कहा गया है सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, हे प्रभु, आप जो जो कुछ भी मुझसे मेरी भलाई के लिए या सभी प्राणियों के उद्धार के लिए मुझसे कहते हैं उसको मैं सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके उस लीला में दिव्य रूप से अवतरित होने को ना तो दानव ही जानते हैं अथवा ये संसार के मनुष्य ही जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। इसलिए आप सबके आदि कारण हैं और आदि कर्ता हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 15 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है स्वयमेवात्मा मनात्मानं वेतम त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते।
हे सर्वभूतों को उत्पन्न करने वाले अर्थात पंचभूतों से बने शरीर में विराजमान सभी आत्माओं के ईश्वर, हे देवों के देव, हे समूचे जगत के स्वामी, हे सर्व मनुष्यों के कल्याण हेतु सृष्टि मंच पर पधारे हुए पुरुषोत्तम, मैं इस बात को भी सत्य ही मानता हूँ कि आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दूसरा कोई भी संसार का प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको यथार्थ नहीं जान पाता जब तक कि आप कल्प बाद पुनः अवतरित होकर इस गीता ज्ञान का वर्णन ना करें। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, पूरे संसार के कल्याण के लिए और मेरे कल्याण के लिए आप जो जो भी मुझसे कह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल सत्य मानता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।